आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लॉग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉग को डिस्कस करने से पहले जरा हम इस बात पे आ जाएं। आप ये जानते हो, जैसे आप लिखते हो 2 का पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल है। अब इसी बात को हम लॉग में ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखते हैं कि हम लॉग लेंगे 8 का 2 बेस पे तो 3 लिखा करेंगे बच्चे। 2 का पावर 3 अगर 8 के इक्वल है तो इसको लॉग में लिखने का तरीका ये है, हम लॉग लिखेंगे 8 का 2 बेस पे तो 3 लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे आप लिखते हो कि 10 स्क्वायर 100 के इक्वल है, तो आप लॉग लिखोगे 100 का 10 बेस पे तो 2 लिखेंगे। तो बेसिक डिफिनीशन ये हो गई लॉग का कि अगर आप लिखते हो a टू द पावर b अगर c के बराबर है तो आप लॉग लिखोगे c का a बेस पे तो b लिखा करेंगे। अगर ये है तो ये लिखेंगे, और अगर ये लिखा हुआ है तो c इक्वल टू आप a का पावर b लिखोगे। यहां से ये लिखते हैं और यहां से ये भी लिखते हैं बच्चे। कहीं अगर ऐसे आ गया log x बेस 5 अगर 2 के बराबर है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25 लिखेंगे। ओके, तो इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे। जैसे a का पावर b है c के इक्वल, अगर बेस पॉजिटिव है, बेस अगर पॉजिटिव है तो यहां पावर b अगर ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे आप 10 का पावर है, 2 लिखो या -2 लिखो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो बेस अगर पॉजिटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, c की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो जब आप ये लिखते हो ना, इसी बात को, इस बात को ऐसे लिखते हो, लॉग लिखेंगे c का a बेस पे तो b लिखेंगे बच्चे। तो यहां पे क्या होता है, बेस जो है वो पॉजिटिव है और c जो है वो भी पॉजिटिव है। जब log c बेस a लिखते हो ना तो इसमें c पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है। बाद में हम बताएंगे कि बेस जो है 1 के इक्वल नहीं होती है बच्चे, उसका लॉजिक देंगे। क्योंकि अगर बेस अगर हमने 1 के बराबर ले लिया तो आप लिखोगे, जैसे 1 स्क्वायर आपने लिखा 1 के बराबर, तो आप लॉग लिखोगे 1 का 1 बेस पे तो 2 लिखोगे। 1 का पावर 5 1 के बराबर है तो लॉग लिखेंगे 1 का 1 बेस पे तो 5 लिखेंगे। लेफ्ट साइड दोनों का सेम है तो यहां से 2 इक्वल टू 5, एब्सर्ड रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो एब्सर्ड रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, इसीलिए कभी भी हम बेस को 1 के बराबर नहीं लिखते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समराइज कर दिए। पहला पॉइंट यही हुआ ना कि a का पावर b अगर c के इक्वल है तो लॉग के टर्म में ऐसे लिखोगे, लॉग लिखेंगे c का बेस a पे तो b लिखेंगे। पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, log b टू द बेस a इज डिफाइंड। डिफाइंड मतलब इसकी वैल्यू रियल मिलेगी। ये डिफाइंड हम तब मानते हैं जिसका आप log लेते हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे लेते हो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चे। जब भी log को डिफाइन करना हो ये दिमाग में सेट रखो, जिस नंबर का log लेते हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे लेते हो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी log डिफाइंड होगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने ये लिख दिया log यहां पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख दिया और यहां पे बेस 2 लिख दिया, और आपसे कहता है कि x के किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, इज डिफाइंड। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो log हमने लिखा है x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है।
तो इसके लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जिस नंबर का लॉग ले तो उसको पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे ले तो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस पॉजिटिव है और बेस 1 के इक्वल नहीं है, तो जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हो उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप लिखोगे x² - 5x + 6, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और साइन स्कीम से आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव कब है, ये इसको जब फैक्टराइज करते हो तो x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से साइन स्कीम से देख लो कि ये पॉजिटिव कब होगा, तो आइदर x < 2 और x < 3 के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी इंटरवल के लिए लॉग हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो जब भी लॉग को डिफाइन करना हो तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हो उसको पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे ले रहे हो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, अगर लॉग है, यहाँ पे mod x हमने लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, हम जानना चाहते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए ये डिफाइन है। तो आपको ये तो पता है कि mod x जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बच्चे। तो सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो बाकी हर समय ये डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये कहेंगे कि x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये लॉग डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, दो तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। एक में हम क्या करते हैं कि बेस को 1 से ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि log b बेस a इज डिफाइंड, b पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बेस के बारे में दो बातें हो गई, या तो बेस 0 से 1 के बीच में होगा या बेस 1 से ग्रेटर होगा। log b टू द बेस a, इसमें हमने ये कहा कि बेस जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बेस के बारे में हमारे पास यही बात आएगी, या तो बेस 0 से 1 के बीच में होगा या बेस 1 से ग्रेटर होगा। तो हम दो एग्जाम्पल लेंगे, एक में हमने बेस 1 से ज़्यादा रखेंगे और एक में बेस 0 से 1 के बीच में रखेंगे। बेस 1 से ज़्यादा लेके चलते हैं बच्चे। आपको पता है कि 10 का पावर 0 1 के बराबर है, 10 का पावर 1 10 के बराबर है, 10 स्क्वायर 100 के बराबर है, 10 की वैल्यू 1000 हो गई। पावर निगेटिव करें, 10 का पावर -1 1/10 के बराबर है, 10 का पावर -2 1/100 के बराबर है। अब इसी बात को लॉग में अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम ये लिखेंगे, लॉग लेंगे 1 का 10 बेस पे तो 0 लिखेंगे, लॉग लेंगे 10 का 10 बेस पे तो 1 लिखेंगे, लॉग लेंगे 100 का 10 बेस पे तो 2 लिखेंगे, लॉग लेंगे 1000 का 10 बेस पे तो 3 लिखेंगे, लॉग लेंगे 1/10 का 10 बेस पे तो -1 लिखेंगे, लॉग लेंगे 1/100 का 10 बेस पे तो -2 लिखेंगे। ये लॉग के टर्म में हमने लिखा है जब बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखो, जब बेस 1 से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 पे वैल्यू 0 है, 10 पे 1 है, 100 पे 2 है, 1000 पे 3 है, 1/100 पे -2 है, 1/10 पे -1 है। तो जैसे जैसे ये नंबर को आप बढ़ाते चले जा रहे हो, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ये वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे हमने पैटर्न ये देखा कि जब बेस 1 से ज़्यादा है तो जैसे जैसे आप नंबर बढ़ा रहे हो इसकी वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। तो इस बात को हम ये लिख सकते हैं कि y इक्वल टू, मान लो log x बेस a है और बेस 1 से ज़्यादा है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे y की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। तो एज
x increases, y also increases। ऐसा तब जब बेस 1 से ज्यादा है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे y की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। जब भी बेस 1 से ज्यादा रहेगा तो ये बात होगी। और ये भी ध्यान रखना है 1 पे जो log की वैल्यू है वो 0 है। 1 के बाद के देखो क्या हो रहा, 1 के बाद वैल्यू पॉजिटिव हो रही है और 1 से पहले वैल्यू निगेटिव हो रही है। तो इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, लॉग जो डिफाइंड होता है वो जब x पॉजिटिव होगा तभी डिफाइंड होगा। अब यहां पे हमने ये कहा कि 1 के बाद 1 पे वैल्यू 0 है, 10 पे वैल्यू 1 है, 100 पे 2 है, 1000 पे 3 है। यानी 1 के बाद 1, 10, 100, 1000 पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो 1 के बाद वैल्यू इसकी पॉजिटिव होगी और 1 से पहले इसकी वैल्यू निगेटिव होगी और 1 पे लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तब जब बेस 1 से ग्रेटर है। बेस 1 से जब ग्रेटर होता है ना तो 1 के बाद वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से 1 के बीच में निगेटिव होगी और 1 पे वैल्यू 0 हो जाएगी। जब भी log x की बात हो आप बेस को जरूर ध्यान से देखना। बेस अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे y की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। अगर हम इसको ग्राफ से प्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा होगा। अगर हम y इक्वल टू log x बेस a का ग्राफ सोचें, बेस 1 से ज्यादा है तो आपने ये देखा कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू निगेटिव है, मतलब कर्व इज बिलो द x एक्सिस, और 1 के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो कर्व इज अबव द x एक्सिस। तो इसका कर्व का नेचर कुछ ऐसा आता है। जब भी आपको लॉग का कर्व बनाना हो तो बेस पे ध्यान से देखना, जब भी बेस 1 से ज्यादा हो तो इस तरह का कर्व आप ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि बेस जो है 0 से 1 के बीच में लेके देखते हैं जरा। हाफ का पावर 0 ये 1 है, हाफ का पावर 1 ये 1/2 है, हाफ स्क्वायर 1/4 है, हाफ का पावर -1 ये 2 है एंड सो ऑन। अगर हम इसको लॉग में लिखें तो यहां लिखोगे log 1 का लिखेंगे हाफ बेस पे तो 0 लिखोगे डिफिनीशन से, log लिखेंगे हाफ का हाफ बेस पे तो 1 लिखेंगे, log लेंगे 1/4 का हाफ बेस पे तो 2 लिखेंगे, log लेंगे 2 का हाफ बेस पे तो -1 लिखेंगे एंड सो ऑन। यहां पे बेस हमने क्या किया है 1 से कम रखा है, 0 से 1 के बीच में रखा है। तो यहां पे पैटर्न देखो, यहां पे जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते चले जा रहे हो, इधर से देखना है 1/4, 1/2, 1, 2, जैसे जैसे नंबर बढ़ा रहे हो यहां पे क्या हो रही है, वैल्यू इसकी कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते चले जा रहे हो वैल्यू कम होते चली जा रही है। ऐसा तब हो रहा है जब बेस की वैल्यू 1 से कम है, 0 से 1 के बीच में है। यहां पे भी 1 पे log की वैल्यू 0 है। यहां पे पैटर्न क्या हो रहा है, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हो कि 1 पे तो वैल्यू 0 है, जैसे 1 से आप नंबर ज्यादा बढ़ा दिए तो वैल्यू निगेटिव होना शुरू हो गया, और 1 से कम रखने पे ये वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो अगर हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट करें, दिखाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू log x बेस a, और जब बेस की वैल्यू 0 से 1 है, बेस 1 से कम है, बेस पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा। 1 पे वैल्यू 0 हो रही है, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव हो रहा, मतलब एबव द x एक्सिस होगा, और 1 के बाद वैल्यू निगेटिव हो रही है, तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ग्राफ दो ही तरह का है, जब भी बेस 1 से ज्यादा रहेगा तो ग्राफ आप ऐसे बनाना, जब भी बेस 1 से कम रहेगा तो ग्राफ ऐसे आप बनाओगे। जैसे मान लो कि y इक्वल टू आपको बनाना है ln x, यहाँ पे बेस e है, ये बेस जो है 2 से 3 के बीच में 2.7 के आसपास है, तो यहाँ पे बेस 1 से ज्यादा है तो ये log का कर्व जो होगा वह ऐसा कुछ होगा।
यहां पे इसका अगर हम साइन देखें तो 0 से 1 के बीच में कर्व ऊपर है, यानी ये पॉजिटिव होगा। 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है और 1 के बाद ये निगेटिव है, ये इसका साइन हो गया। जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो साइन ऐसा होगा, और बेस 1 से ज्यादा जब रहता है तो उसका साइन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब बेस 1 से ज्यादा है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, कर्व 1,0 से पास कर रहा, कर्व डिफाइन ही है फॉर x ग्रेटर देन 0, इसीलिए हम y एक्सिस के राइट साइड में कर्व बनाए हैं। 0 से 1 के बीच में नेगेटिव, 1 के बाद पॉजिटिव है। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाते चले जा रहे हो, y की वैल्यू बढ़ते चली जा रही है। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे मान लो एक नंबर ले लिया x1, यहां पे ले लिया x2 ले लिया, तो अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो log की वैल्यू x2 पे ये ग्रेटर होगी log की वैल्यू x1 पे, जब बेस 1 से ज्यादा रहेगा। x2 पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x1 से ज्यादा होगा बच्चे, क्योंकि इस केस में क्या होता है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू बढ़ते चली जा रही है, तो इस तरह का चीज आएगा। यहां पे आपको ये पता है log 8 बेस 2 3 के बराबर है, log 8 बेस 2 3 के बराबर है। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, बेस 1 से ज्यादा है, तो यहां पे अगर आप नंबर बढ़ाओगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यहां पे नंबर अगर बढ़ाओगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको वैल्यू 3 से ज्यादा चाहिए तो यहां पे जो रखना पड़ेगा वो 8 से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इस बात को हम इनइक्वालिटी में कुछ ऐसा लिखते हैं, log x बेस 2, अगर मान लो कि ये 3 के इक्वल है तो यहां से डायरेक्ट आप लिखते हो x इज इक्वल टू 2 का पावर 3, मतलब 8 लिखते हो। लेकिन अगर आपको वैल्यू 3 से ज्यादा चाहिए, यहां पे बेस 1 से ज्यादा है, तो अगर ये 8 रहता तो वैल्यू 3 होती, तो 8 से ज्यादा रखोगे तभी वैल्यू 3 से ज्यादा होगी। तो इसको हम लिखते हैं x ग्रेटर देन 2 का पावर 3 मतलब 8। कहने का मतलब ये है कि जब बेस 1 से ज्यादा रहेगा ना, तो अगर ये ग्रेटर का साइन है तो ये ग्रेटर का साइन रहेगा, सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। इस बात को ध्यान रखना है, जब भी बेस 1 से ज्यादा रहेगा तो जैसा ये इनइक्वालिटी है वैसा ही यहां पे रहेगा। ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का रहेगा, लेस का साइन है तो लेस का रहेगा। जैसे ये लिखा हुआ है log x बेस 2 लेस देन 3 दिया हुआ है, बेस 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी वही रहेगा। तो यहां पे आप लिखोगे x लेस देन 2 का पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। लेकिन लॉग को डिफाइन होने के लिए x को पॉजिटिव होना जरूरी है, इसीलिए हम x ग्रेटर देन 0 भी लिखेंगे इस केस में। तो जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो तो यह भी आपको ध्यान देना पड़ता है, क्या बेस 1 से ज्यादा है या बेस 1 से कम है। बेस अगर 1 से ज्यादा हो तो सेम इनइक्वालिटी फॉलो करते हुए आप बना सकते हो। तो यहां पे इसको अगर हम समराइज कर दें तो कुछ बात हमने ऐसा कहा, log x बेस 2 अगर 3 के बराबर है तो आप x की वैल्यू आप 8 लिखना, 2 का पावर 3 लिखना। सेकेंड हमने कहा कि log x बेस 2 अगर ग्रेटर देन 3 है तो आप लिखना x ग्रेटर देन, जैसा ये साइन है वैसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 से ज्यादा है, तो x ग्रेटर देन 2 का पावर 3 8 लिखोगे। और log x बेस 2 लेस देन 3 दिया हुआ है, तो बेस 1 से ज्यादा है, जैसा ये साइन है वैसे ही रहेगा। तो यहां पे लिखोगे x लेस देन 2 का पावर 3 मतलब 8, और log को डिफाइन होने के लिए x को पॉजिटिव होना जरूरी है, ये बात हम लिख सकते हैं। जबकि अभी आपने ये देखा, जब बेस 0 से 1 के बीच में था तो कर्व इसका जो है वो डिक्रीजिंग आया था, 1,0 से पास करता हुआ आया था। इसमें क्या था, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, y की वैल्यू कमते चली जा रही है। मींस अगर मान लो यहां पे x1 ले लिया, यहां पे x2 ले लिया, अगर x2 ग्रेटर है x1 से
तो x2 पे जो log की वैल्यू होगी वो लेस हो जाएगी log x1 बेस a। जब भी बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो ये इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, जो ग्रेटर का साइन होगा वो लेस का साइन हो जाएगा। एग्जाम्पल, log x बेस हाफ लिखा हुआ है, लेस देन 3 लिखा हुआ है, मान लो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बेस 1 से कम है, तो यहां पे लेस का साइन है तो ये ग्रेटर का साइन हो जाएगा बच्चे। तो यहां पे आएगा x ग्रेटर देन हाफ का पावर 3 मतलब 1/8 आ जाएगा। और अगर ये लिखा हुआ है log x बेस हाफ ये ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, तो आप यहां पे लिखोगे x ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, हाफ का पावर 3 मतलब 1/8, और log को डिफाइन होने के लिए x को पॉजिटिव होना जरूरी है, तो यहां पे हमको ये भी लिखना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/8। तो ओवरऑल अगर हम ये बात कर लें कि अगर log में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो आपको दो बातें देखनी पड़ेगी। पहली पॉइंट, अगर बेस 1 से ज्यादा है तो जैसा इनइक्वालिटी है वैसा ही रहेगा। बेस अगर 1 से कम है, 0 से 1 के बीच में है, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ग्रेटर रहेगा तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर बेस 1 से ज्यादा है तो ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस का साइन है तो लेस ही रहेगा। अब कुछ पॉइंट हम ऐड करते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपको यह पता है कि a का पावर 0 a का पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। हम यहां बेस पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, 1 के बराबर नहीं। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे ना, log लिखेंगे 1 का बेस a पे तो 0 लिखेंगे, log 1 हमेशा 0 होगा। सेकेंड पॉइंट, a का पावर 1 a के बराबर है तो log लिखेंगे a का a बेस पे तो 1 लिखा करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा आ गया log है यहां पे 5 है, बेस 5 है, ये दोनों सेम हो गया, ये a है ये a है, तो वैल्यू 1 आप लिखोगे। कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ ऐसा आ गया log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू 1 लिखोगे। कोई क्वेश्चन बना लो जिसमें ऐसा आ गया log 1 आ गया, बेस मान लो 25 आ गया, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी इस रूल से। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की बात करेंगे। पहले सारे हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, इसके प्रूफ की भी बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है log mn बेस a अगर प्रोडक्ट में है तो ये प्लस में चला जाएगा। log mn बेस a, इसको आप लिखोगे log m प्लस log n लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है log 15 है, बेस 3 है, तो आप इसको पहले प्रोडक्ट में सेट कर लेते हैं, इसको 3 × 5 लिख लेते हैं बच्चे। अब ये log mn हो गया तो इसको लिखना होगा log m प्लस log n, तो यहां पे ये आ जाएगा log 3 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3। अब यहां पे देखो ये 3 है ये 3 है, मतलब सेम है। log a बेस है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको आप लिखोगे 1 प्लस log 5 बेस 3। तो log 15 बेस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो। जब भी प्रोडक्ट में रहेगा प्लस में चला जाएगा, अगर 3 का प्रोडक्ट रहेगा तो 3 प्लस में चला जाएगा, अगर 4 का प्रोडक्ट होगा तो 4 प्लस में चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, इसके हम प्रूफ की भी बात करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है अगर डिवीजन में है log m बाई n बेस a, तो इसको आप लिखोगे log m माइनस log n लिखेंगे। डिवीजन में है तो ये माइनस में चला जाएगा। log m बाई n को आपको लिखना है log m माइनस log n। डिवीजन में रहेगा तो माइनस में चला जाएगा और प्रोडक्ट में रहेगा तो प्लस में चला जाएगा।
तीसरी प्रॉपर्टी है log m का पावर n है, बेस a है। यहां पे अगर m का पावर n रहेगा तो यहां पे प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रूफ हम आगे डिस्कस करेंगे, ये जो पावर है ना ये बाहर चला जाएगा। मींस आपको लिखना होगा n log m बेस a लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, log 100 है, यहां पे बेस 10 है। पहले हमने दिखाया था इसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है। प्रॉपर्टी से देखो, आप इसको लिख सकते हो log 100 को लिख दिया, 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे 10 का स्क्वायर है तो प्रॉपर्टी से ये 2 बाहर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2 log 10 बेस 10। ये और ये सेम होने से इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। तो जब भी अगर पावर रहेगा ना तो ये बाहर आ जाएगा, और बेस का अगर पावर होता तो डिवाइड हो जाता है। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिख रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लिख ले रहे हैं log m है, यहां पे बेस है, a का पावर n है। तो बेस का अगर पावर रहा ना तो जितना पावर रहेगा उतने से आप डिवाइड कर देना। जैसे ये लिखा हुआ है log 2, यहां पे 4 लिखा हुआ है, बेस 4 है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, 4 को लिख लो, 2 का स्क्वायर लिख लो। अब बेस का अगर स्क्वायर है तो इस प्रॉपर्टी से जो भी बेस का स्क्वायर रहेगा, बेस का पावर रहेगा, उतने से डिवाइड कर दोगे, तो ये बन जाएगा log 2 बेस 2, जो पावर है उससे डिवाइड कर दिया, ऐसे आ गया। अब ये और ये सेम होने से log a बेस a, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हम लिखेंगे 1/2। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log b बेस a है। इसको आप चाहो तो 1/log, यहां पे a लिख दो, यहां पे b लिख दो, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन बना रहे हो, कुछ ऐसा आ गया, log है 5 है, बेस 2 है, तो आपका मन करे तो इसको लिख दो 1/log 2 बेस 5, दोनों की वैल्यू सेम है। जब भी आप इसको इसके साथ इंटरचेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका। प्रूफ की बात करेंगे, उससे पहले सारे प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट है log b बेस a, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो log b बाई log a लिख सकते हो। बस ध्यान रखना है कि दोनों में सेम बेस रखना पड़ेगा। log b बेस a को आप चाहो तो log b बाई log a लिख सकते हो, बस दोनों में सेम बेस रखना पड़ेगा। जैसे ये लिखा हुआ है log 5 बेस 2 लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, log 5 लिख लो, डिवाइड बाई log 2 लिख लो। आपका जो मन करे, बेस पॉजिटिव आप यहां पे रख सकते हो, बेस 1 के बराबर नहीं रख सकते हो। मन करे तो दोनों जगह 3 3 लिख दो, मन करे तो दोनों जगह 10 10 लिख दो, मन करे तो दोनों जगह 15 15 लिख दो। तो चलो अभी हम 3 3 लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं बेस चेंज की प्रॉपर्टी। बच्चे, बेस चेंज की प्रॉपर्टी, बेस चेंज करना। कोई क्वेश्चन बना रहे हो, आपका बेस ए होने से काम नहीं बन रहा, आप बेस चेंज करना चाह रहे हो, चलो बेस चेंज कर देते हैं। बेस मान लो कि हमने सी कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग लेना पड़ेगा सी का पुराने वाले बेस पे। यह बेस चेंज की प्रॉपर्टी। जैसे यहां पे बेस ए था, बेस सी करना चाहते हो, कर दो, लेकिन आपको लॉग लेना पड़ेगा सी का पुराने वाले बेस पे। जैसे आपके पास ये है, लॉग है 10 है, बेस 2 है, आपका मन कर रहा है कि बेस 10 करना, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस आपने 10 कर दिया, फिर आपको लॉग लेना पड़ेगा 10 का पुराने वाले बेस पे। देखो दोनों चीज सेम भी है। ऐसे भी देखो log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये और इसके बराबर आ गया। या आप इस प्रॉपर्टी से समझो, log b बेस a को आपने लिखा था ना log b बाई log a, तो यहां पे देखो ये है log b बाई log a, तो log c कैंसिल हो गया, फिर से ये आ गया log b बाई log a। अभी पुराने प्रॉपर्टी में हमने लिखा था इसको log b बाई log a, तो ये लेफ्ट साइड log b बाई log a है, तो राइट साइड भी log b बाई log a होना चाहिए।
तो देखो ये log b बाई log c है, ये log c बाई log a है, तो log c कैंसिल होकर log b बाई log a आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेस चेंज की प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a का पावर log n बेस a है। अब यहां का बेस और ये वाला बेस अगर सेम हो जाए तो इसका आंसर n के बराबर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन बना रहे हो ऐसा आ गया 2 का पावर log 5 बेस 2 आ गया, तो आप कहोगे ये बेस और ये सेम है, तो प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू 5 के बराबर होगी। हम इसके प्रूफ दिखाएंगे, अभी हम जस्ट प्रॉपर्टी लिखते जा रहे हैं। अगर ये और ये सेम रह जाएगा तो वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। आप कोई क्वेश्चन बना रहे जिसमें आ गया ये 10 का पावर log 5 बेस 10 आ गया, तो आप कहोगे ये और ये सेम है, तो इसकी वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a का पावर log c बेस b। ये बेस और ये बेस सेम अगर ना रहा तब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जब इसका बेस और ये वाला बेस अगर सेम नहीं रहा तो क्या होता है, ये वाला और ये वाला इंटरचेंज कर जाता है। मींस a की जगह c लिख दोगे और c की जगह a लिख दोगे, ये दोनों सेम होता है। जैसे लिखा हुआ 2 का पावर log 5 बेस 3 लिखा हुआ है, यहां पे ये बेस और ये बेस सेम नहीं है, तो प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को 5 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको आप लिखोगे 5 का पावर log 2 बेस 3 लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ log से रिलेटेड प्रॉपर्टी था, उसकी बात हमने किया। अब जरा हम प्रूफ की बात करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे प्रूफ की बात, और इससे प्रॉपर्टी भी आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे एक बार बताओ, हमने ये बताया a का पावर log n बेस a n के बराबर, इसके प्रूफ की बात करते हैं। इसके प्रूफ की बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर इसका नाम t दे दे, अगर थोड़ी देर के लिए इसका नाम t दे दे तो हमें प्रूफ करना है a का पावर t इक्वल टू n। अगर थोड़ी देर के लिए इसका नाम t दे दे तो वी हैव टू प्रूव दैट a टू द पावर t इक्वल टू n। ये देखो log n बेस a इसका नाम t दे दिया, तो डिफिनीशन से n इज इक्वल टू लिख सकते हैं a का पावर t, डिफिनीशन से लिख सकते हैं n इक्वल टू a का पावर t। अब ये देखो a का पावर t हमने जो माना था उसको लिख लेते हैं। a का पावर t में t की वैल्यू रख दिया, तो ये देखो n के बराबर आ गया। t की जगह हमने ये वाला रख दिया, जैसी रखा ये n के बराबर आ गया, तो ये इसका प्रूफ हो गया बच्चे। क्लियर है? अगर हम पहले प्रॉपर्टी की बात करें, पहले में हमने ये कहा log mn बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं। इसके प्रूफ की बात करते हैं। log mn को आप लिख सकते हो log m प्लस log n। चलो इसका नाम हमने मान लो x दे दिया और इसका नाम y दे दिया। थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, इसका नाम x दे दिया और इसका नाम y दे दिया, इसका नाम x दे दिया, इसका नाम y दे दिया। तो यहां से आप देख सकते हो कि a का पावर x जो होगा वो m के बराबर होगा और a का पावर y जो होगा वो n के बराबर होगा। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a का पावर x प्लस y mn के बराबर आ गया। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a का पावर x प्लस y mn के बराबर आ गया। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग के टर्म में, हम लॉग लिखेंगे mn का a बेस पे, तो हमको लिखना पड़ेगा x प्लस y
और x हमारा था log m बेस a और y था log n बेस a। ये इसका प्रूफ हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इसका नाम x दे देना है, इसका नाम y दे देना है। जैसे इसका नाम x y दे दिए ना, तो डिफिनीशन से m की वैल्यू हो गई a का पावर x और n की वैल्यू हो गई a का पावर y। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये लिख लो। उसके बाद जैसे आप पावर में ये लिखते हो, इसको लॉग में लिखना होता है। हमने शुरुआत में बताया था कि 2 का पावर 3 अगर 8 के बराबर है तो आप लिखते हो लॉग लिखोगे 8 का 2 बेस पे तो 3 लिखेंगे, उससे हम ये लिख सकते हैं। ये इसका प्रूफ हो गया। इसी तरह आप सारे प्रूफ कर सकते हो। अगर हम एक और ले लेते हैं, log m बाई n है, बेस a है, तो इसको आप लिखते हो log m माइनस log n। सेम तरीके से प्रूफ करेंगे इसका भी, सेम तरीके से इसका भी प्रूफ करेंगे। इसका नाम हमने log m का नाम हमने x दे दिया और log n का नाम y दे दिया। तो यहां से m की वैल्यू हो गई a का पावर x और n की वैल्यू हो गई a का पावर y हो गया। अब को हमको m बाई n लाना है, तो आप लिख सकते हो a का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू m बाई n। हमने इसको डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड करोगे ये लिख सकते हो। अब डिफिनीशन से हम लिख सकते हैं इसको, लॉग लिखेंगे m बाई n का बेस a पे, तो हमको लिखना होगा x माइनस वाई, और x हमने नाम दिया हुआ था log m का और y नाम दिया हुआ था log n का। तो जब भी log m बाई n की बात होगी तो उसको आप log m माइनस log n लिख सकते हो। ये इसका प्रूफ हो गया। अभी तक हमने 3 प्रूफ बता दिया बच्चे। एक mn का बताया, log mn को आप लिख सकते हो log m प्लस log n, log m बाई n को लिख सकते हो log m माइनस log n, और उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था a का पावर log n बेस a को आप n लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये बताया था log b बेस a को आप लिख सकते हो 1 बाई log a बेस b। ये दोनों जैसे ही इंटरचेंज होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर आप इसका नाम x दे दो, इसका नाम y दे दो, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि x इंटू वाई इक्वल टू 1। अगर हम इसका नाम x दे दे, इसका नाम y दे दे, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई इक्वल टू 1। कर लेते हैं। log b बेस a इसका नाम x दे दिया, log a बेस b इसका नाम y दे दिया। तो पहले वाले से आप लिख सकते हो b इक्वल टू a का पावर x, इससे आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू b का पावर y। ओके, अब हम क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू उठा के रख देते हैं। जैसे a की वैल्यू यहां से उठा के पहले वाले में रख दो, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसका नाम सेकंड दे देते हैं। आप क्या करो, यहां से a की वैल्यू उठा के पहले वाले में रख देते हैं, तो b हो जाएगा, a की जगह आप लिख दोगे b का पावर y लिख दोगे, और पहले से पावर x है, तो b का पावर xy जो है वो आ गया b के बराबर। यहां से आप दिखा सकते हो कि x इंटू वाई जो है वो 1 के बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना था। अगर हम इसका नाम x दे दे, इसका नाम y दे दे, तो वी हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई इक्वल टू 1, और ये हमने दिखा दिया। इसी तरह बाकी भी प्रूफ आप अपने से कर सकते हो, ये आप पे हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले भी हम डिस्कस किए हुए साइन स्क्वायर मॉडुलस, है ना, तो उससे भी रिलेटेड तीनों को साथ में मिला के हम क्वेश्चन की बात करेंगे।